डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो उसको करने से पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इसका क्या मतलब होता है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, हम इसकी प्रोजेक्शन ले रहे हैं एक वेक्टर बी के ऊपर। ठीक है, कोई एंगल थीटा बना, तो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि वेक्टर ए एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और वेक्टर बी जो है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे जो है बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बी वेक्टर और नीचे बी वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो बी और बी की मैग्नीट्यूड है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ द बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक वेक्टर और साथ में बी का यूनिट वेक्टर। बी के यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हैं, बी के ऊपर कैप लगा देते हैं, कैप लगा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं किसी वेक्टर बी के ऊपर, तो बी की ए वेक्टर एज इट इज़ आएगा और ए का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के यूनिट वेक्टर के साथ। ये वेक्टर ए था, हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बी के यूनिट वेक्टर के साथ। और इसी तरह अगर हमारे पास एक कर्व दी हुई है फाई, ठीक है, और एक ये वेक्टर हमने इसके फाइंड किया जो इसके परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम डेल फाई का नाम भी देते हैं। ठीक है, अगर हमने इस वेक्टर का प्रोजेक्शन मालूम करना हो किसी वेक्टर ए के ऊपर इस डायरेक्शन में, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, उसको हम शो करेंगे, इसको हम नाम देते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, उसको हम लिखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल फाई वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज़ इक्वल टू डेल फाई, ये वेक्टर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर, या हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम कैसे लिख सकते थे, ए ओवर ए की मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर हमने देखना है कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात करें कि किसी भी हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया होगा उसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो सकता है, तो हम यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बोला, देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, ये फार्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। लेकिन अब हम जा रहे हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी चीज़ का क्या हो सकता है, तो हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। यह आ जाएगा डेल फाई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल फाई की मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, जो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है। अब जो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है, कॉज हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस पे देगा, कॉज 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो थीटा हम क्या ले लेते हैं, थीटा यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 0 पे हमारे पास क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर की आपको पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। तो हमारे पास अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास क्या आती है, डेल फाई आती है। ठीक है, जिसको हम ग्रेडियंट का नाम भी देते हैं। तो किसी भी कर्व के लिए जो उसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आ सकती है। ठीक है, डायरेक्शनल जो हमारे पास डेल फाई का ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड अगर हम लें तो वो किसी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो ये हो सकती है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव को सॉल्व कैसे करते हैं, वो हमारे पास ये उसका फॉर्मूला है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताता है। और इसको कैसे प्रूव किया हमने, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई की। अब ए यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, ये 1 हो जाएगा। कॉस थीटा किस पे मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, 0 पे, तो थीटा हमने 0 अज्यूम किया, उसकी जगह पे 1, इन दोनों की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम उसका मोड आ सकती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन है, हमने फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ये हमारे पास एक सरफेस दी हुई है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग हमारे पास एक सरफेस है, एक इक्वेशन दी हुई है उसकी, और हाँ एक लाइन के अलोंग हमने जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर कि जो लाइन हमारे पास एंगल बना रही है वो 30 डिग्री बना रही है हमारे पास। दोबारा समझते हैं, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस अलोंग अ लाइन मेकिंग, एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है एक लाइन के अलोंग जो इस कर्व के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के
साथ एट पॉइंट 0,2। तो हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक कर्व थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई पॉइंट 2 है, ठीक है। तो 0,2 पॉइंट पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई 0,2 पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जो हमने कंसीडर किया 0,2। यहाँ पे दोबारा बनाते हैं शक्ल को एक बार। हमारे पास ये कर्व थी, ठीक है। ये कोई भी कर्व हो सकती है, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे हम प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 0,2 पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बना रही है एट पॉइंट x,02। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 0,2 पॉइंट है, ठीक है। 0,2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बना रही है इधर। तो अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर भी ले लें, तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि वाई एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रही है, तो इधर 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हमारे पास बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो 30 + 60 करेंगे तो ये हमारे पास इतना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये इस कर्व के ऊपर 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है एट पॉइंट 0,2 के ऊपर। तो हमने एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर उस लाइन का जो 30 डिग्री एंगल बना रही है इसके साथ। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है सरफेस जो है उसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, ओमेगा एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर। अब हमें पता है कि जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर है वो हमारे पास नहीं दिया, हम इधर से बनाएंगे। तो उस वेक्टर के कंपोनेंट हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास बनेंगे कॉस, यहाँ से हम लेंगे एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लस वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा जी। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। इस वेक्टर के साथ हमारे पास ये हमारे पास वो वेक्टर है जिसके अलोंग हमने इस कर्व का डायरेक्शन डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। तो हमें पता है डायरेक्शन डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास डेल डॉट फाई होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेल डॉट फाई कैलकुलेट करते हैं। तो इसका ग्रेडियंट लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे पार्शल ओवर पार्शल वाई। इसके अंदर एक्स और वाई कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको सिर्फ यहीं तक लिख रहा हूँ, आप के तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ध्यान से समझना आपने, यहाँ पे आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस जे पार्शल ओवर पार्शल वाई एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई, नीचे वाली का स्केयर हो जाएगा, नीचे वाली टर्म का स्केयर आ जाएगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे वाली का जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2x आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब हम जे की तरफ मूव करते हैं। जे वाले के लिए हम क्या करेंगे, एक्स हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम पहले बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे, नीचे हमारे पास हमारे पास ये नीचे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर पड़ा हुआ है। तो इसको हम जब ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर वाई का स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचा पार्शल ओवर पार्शल वाई। फर्दर हम थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डॉट एक्स एज इट इज़ रहेगा, पावर शुरू में करेंगे, पावर में से काम करेंगे एक्स के प्लस वाई स्केयर,
यहाँ पे -2 आ जाएगा। जब अंदर दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यही होता है ना, पावर शुरू में पावर से में से एक काम ये किया, अब अंदर दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ किसका आएगा, y वाली टर्म का आएगा, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2y आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा i, इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x² प्लस वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर ओवर x स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, फर्दर हम देखें तो ये माइनस का x स्केयर है, ये पॉजिटिव का x स्केयर है, तो ये हमारे पास लिखा जा सकता है x स्केयर माइनस का x स्केयर प्लस वाई स्केयर, माइनस की 2x स्केयर से पॉजिटिव का एक चला जाएगा तो माइनस x स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ रहा है x स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, और ये प्लस ये माइनस था, ये शुरू में आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 2xy और नीचे ये जब पावर नीचे चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, x स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर हमारे पास आ जाएगा और साथ में जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व जी। हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना था 0,2 के ऊपर, तो हम ये पॉइंट पुट करते हैं 0,2, तो ये हमारे पास आ गया डेल ओमेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल ओमेगा एट 0,2 पे, ये हमें क्या आंसर देगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 आ जाएगा और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट करना है 2। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे जो कुछ मर्जी बनता रहे वो सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा i कंपोनेंट रह जाएगा। यहाँ पे 2 का स्केयर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, नीचे भी 2 का स्केयर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और एक स्केयर जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा था ये आ जाएगा, एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो i/4 ये हमारे पास जो है, हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू है एट 0,2 वो हमारे पास i/4 बन जाएगी जी। हमारे पास हमने देखा कि डायरेक्ट हमारे पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू आई है 0,2 पॉइंट के ऊपर वो i/4 आई। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं कि उसका जो आंसर हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डेल डॉट फाई और उसके साथ जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना। तो हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर के तौर पे ट्रीट हो रहा है। तो हमने ये डेल डॉट फाई पढ़ा हुआ है और ये उसका यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है, तो हमने इसके साथ क्या लेना है, अब डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो सिंपली हमने क्या, हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आता है। तो डेल ओमेगा और ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ आना है ए यूनिट वेक्टर के साथ। तो डेल डॉट ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल है, आयोटा और i/4 के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास किसके इक्वल है, cos 30 डिग्री प्लस cos 60 जी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास इनकी वैल्यू क्या आती है, ये आ जाएगा i/4 cos 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे i आ जाएगा प्लस, और cos 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे हमारे पास क्या होता है 1/2 के इक्वल होता है, ये जे आ जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, आई वाले के साथ सोल्व होगा तो i डॉट i 1 हो जाएगा, √3 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आ जाएगा। जब i वाली टर्म j वाली फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है 0 आता है। तो ये वो हमने क्या किया, हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया इस कर्व का एक लाइन के साथ जो 30 डिग्री के एंगल बना रही थी एट 0,2 पे, तो वो ये उसका आंसर हमारे पास आया। ठीक है, ये हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया और जो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनेगा इस लाइन के लिए जो कर्व के ऊपर 30 डिग्री के एंगल बना रही है वो कितना बनेगा, √3/8 बनेगा।